क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया की सबसे डरावनी फिल्म कौन सी है? इसी सवाल का जवाब ढूंढने के लिए एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया। इस प्रोजेक्ट का नेम स्कैर प्रोजेक्ट रखा गया। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ वीडियो के आखिर तक। स्कैर प्रोजेक्ट के तहत पहली बार ऐसा प्रयोग किया गया। हॉरर फिल्मों के दीवाने भले ही द एग्जॉर्सिस्ट या नॉस्फेराटू को आज तक की सबसे डरावनी फिल्म का दर्जा दें, लेकिन विज्ञान के नज़रिए से प्रशंसकों के बीच बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं होने के बावजूद सिनिस्टर अब तक की सबसे डरावनी फिल्म है। हाल ही broadbandchoices.com की ओर से द साइंस ऑफ स्कैर प्रोजेक्ट के तहत दुनिया की 10 सबसे डरावनी भुतहा फिल्मों का चयन किया गया है। ब्रॉडबैंड चॉइसेस की ओर से किए गए इस अध्ययन में दरअसल मोबाइल, टीवी और इंटरनेट पर हॉरर फिल्में देखने के शौकीन में से 50 विशेषज्ञों ने सबसे डरावनी हॉरर फिल्म की खोज की। फिल्म समीक्षकों की समीक्षाओं के आधार पर अपने अपने समय की सभी शीर्ष हॉरर फिल्मों में से 50 को देखने के लिए 120 घंटे से अधिक समय बिताया। इन फिल्मों को देखने के पूरे अनुभव के दौरान इन सभी प्रतिभागियों की हार्ट रेट की निगरानी की गई और रीडिंग ली गई। सभी फिल्मों को देखने के बाद प्रतिभागियों की हृदय गति को देखने के बाद उच्चतम दर नापी गई, जो सिनिस्टर मूवी को देखे जाने के वक्त औसतन 86 से 131 बीपीएम तक पहुंच गई थी। ये औसत हृदय गति यानी दिल की धड़कने की सामान्य औसत गति 65 बीपीएम से कहीं ज़्यादा थी। हालांकि 2012 में आई इस हॉरर मूवी को साइंस ऑफ स्कैर प्रोजेक्ट के सबसे डरावनी सूची में शीर्ष पर जगह बनाना बहुत से लोगों को हैरान कर सकता है, लेकिन सिनिस्टर को टक्कर देने वाली और सूची में दूसरे स्थान पर रहने वाली फिल्म है 2010 की सुपरनैचुरल घटनाओं पर आधारित फिल्म इंसिडियस, जिसे देखते समय इन 50 विशेषज्ञों की दिल की धड़कनों की गति औसतन 85 से 133 बीपीएम तक पहुंच गई थी। हालांकि ब्रॉडबैंड चॉइसेस ने जिन 50 फिल्मों का दोबारा समीक्षा की है उसकी पूरी सूची जारी नहीं की है, लेकिन टॉप 10 में शामिल होने वाली और औसत हृदय गति के आधार पर इन फिल्मों को चुना है। नंबर 1 पर जो कि सबसे ज़्यादा डरावनी फिल्म है वो है सिनिस्टर, नंबर 2 पर इंसिडियस, नंबर 3 पर द कंज्यूरिंग, नंबर 4 पर हेरेडिटरी, नंबर 5 पर पैरानॉर्मल एक्टिविटी, नंबर 6 पर इट फॉलोज, नंबर 7 पर द कंजरिंग पार्ट 2, नंबर 8 पर द बाबाडुक, नंबर 9 पर द डिसेंट और आखिर में नंबर 10 पर द विजिट। तो आप लोगों के मन में ये सवाल ज़रूर आता होगा कि क्यों हॉरर फिल्मों से हमें डर लगता है। दरअसल डरावनी फिल्में हमारे दिलो दिमाग पर गहरी और स्थायी छवि बनाती है, जो दर्शकों के घर जाने के बाद भी उनके साथ उनके दिमाग में रहती है। कभी कभी दृश्य वास्तव में इतने इंटेंस होते हैं कि लोग अभी भी उन्हें दिन, सालों, यहाँ तक कि जीवन भर याद रखते हैं। डरावने दृश्य हमेशा चौंकाने वाले, अजीबोगरीब, परेशान करने वाले, यहाँ तक कि हमारी कल्पना से भी परे होते हैं। ये वैज्ञानिक सच है कि जो बातें हमें आश्चर्यचकित करने के साथ ही समझ में भी ना आए, हम उसे लंबे समय तक याद रखते हैं। एक और बात, अनजान चीज का एहसास, हम जिसे देख नहीं पाते या जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते, उससे हमें डर लगता है। ऐसे ही पात्रों का घटनाक्रम के अनुसार हाव भाव दिखना भी हमें डराता है। मसलन जब व्यक्ति फर्श पर गिरा हुआ रेंग रहा होता है, हमें सिरन सी चढ़ जाती है कि कुछ डरावना होने वाला है। वहीं हॉरर फिल्मों में दिखाई जाने वाली लोकेशन भी हमारे लिए डरने की वजह बन जाती है, क्योंकि ऐसी फिल्मों में ये सिर्फ एक लोकेशन या जगह न होकर हॉरर फिल्म का ही एक डरावना पात्र बन जाता है। कुछ लोग अलग अलग फोबिया से पीड़ित होते हैं। ये एक मनोवैज्ञानिक विकार है जिसमें एक विशेष स्थिति या चीज़ से हमें डर लगता है, जो कई बार बड़ा बेतुका और तर्कहीन भी हो सकता है। ऐसा व्यक्ति हमेशा उस फोबिया से बचने का प्रयास करता है, लेकिन डरावनी फिल्मों में ऐसे फोबिया ने दर्शकों को सीधे प्रभावित किया है। सबसे ज़्यादा कॉमन फोबिया को फिल्म में दिखाने का मतलब है कि हॉल में बैठे दर्शकों के एक बड़े वर्ग को आसानी से डराया जा सकता है। एक और फैक्ट है पीछा किया जाना। डरावनी फिल्मों में एक साइको किलर या किसी प्रेत द्वारा पीछा किए जाने का विचार दर्शकों को तुरंत डराने का काम करता है, क्योंकि ये उनके अस्तित्व की प्रवृत्ति के साथ साथ उनकी जिज्ञासा को भी भड़काता है कि कोई जब पीछा करता है तो कैसा महसूस होता है। आखिर में सबसे महत्वपूर्ण पात्र वो बुरी ताकत, मॉन्स्टर या साइको किलर
एक विकसित हत्यारा भूत, दानव या परग्रही जो किसी भी डरावनी फिल्म में कहानी की रूपरेखा की प्रभावशीलता को कल्पना की हद तक डरावना बना सकता है। सो आई होप गाइस ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर कर दीजिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर वीडियो देखने के लिए।